हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा कि हम मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। ये पेपर जो 12 नवंबर 2017 को हुआ था, वही पेपर आज मैं लेकर आया हूँ मैथ का, और पूरा पेपर मैं सॉल्व करूंगा मैथ का। आप लोग वीडियो को इन तक देखना। और दोस्तों, अभी भी एक न्यूज निकल कर आ रही है कि आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया है। जिन लोगों ने मोबाइल नंबर फॉर्म में भरा होगा उनका तो मैसेज आ गया होगा, वो लोग जान गए होंगे। और जो लोग नहीं जान पाए वो लोग अभी जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड को अपना डाउनलोड कर ले। और ये हमारा लाइव क्लास का शेड्यूल है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख ले, टाइम से आ जाया करें। समान हिंदी 5 बजे, समान ज्ञान 7 बजे, मैथमेटिक्स 9 बजे और इंग्लिश 10 बजे। आप लोग सभी क्लास में लाइव आइएगा, केवल 6-7 दिन की बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। और एक यूपी लेखपाल हिंदी का हमारे चैनल पर क्लास चल रहा है, आज से चलेगा 8 बजे, तो आप लोग जरूर आइएगा। चलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं आज का। ये है प्रीवियस ईयर पेपर, 12 नवंबर 2017 को पेपर आया था। क्वेश्चन नंबर 76 है। दो श्रमिकों अनीता और सालू को प्रति सप्ताह 550 का भुगतान करते हैं। यदि अनीता को सालू को दी गई राशि का 120% का भुगतान किया जाता है तो प्रतिमाह सप्ताह सालू को कितना पैसा दिया जाता है। चलिए आप लोग एक बार पहले आंसर कर दीजिए इसका, फिर मैं आपको बताता हूँ 76 का राइट आंसर। चलिए आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 250 रुपया। अब आप लोग समझिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही गया था। 550 रुपये का जो भुगतान होता है ये दोनों को होता है, अनीता और सालू को। लेकिन इसमें एक शर्त इन्होंने बताई कि 120, यानी कि जो राशि सालू को दी गई राशि का 120%, यानी अगर सालू जो है वो अगर 100% पाती है तो अनीता जो है वो 120% पाती, 120 पाती है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, दोनों 220 पाती हैं। अब मान लीजिए 220% पाती हैं और उसमें उनको 550 रुपया दिया गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 550 को अगर हम 220 से भाग दे देंगे तो 1% निकल आएगा, और इसे हमें किसका निकालना है, सालू का। तो सालू 100 पाती है, 100 से गुणा कर देंगे तो हमें सालू का मिल जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 0 से 0 कट गया, 22 दूना 44, पॉइंट लगा, 110 हो गया, 22 पंचे 110, और 2.5 गुणे 100 इक्वल टू 250। 250 रुपया आंसर आ गया हमारा सालू का। इस तरीके से आप लगाएंगे तो काफ़ी आसानी से लग जाएगा और काफ़ी जल्दी लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 618 है, जबकि उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज 600 है। प्रति वर्ष ब्याज की दर याद करिए। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। बहुत अच्छी ट्रिक में बताने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 618 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 600। अब आप लोग जानते होंगे कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ एक वर्ष का साधारण ब्याज 300, इसका मतलब एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 300 रहा होगा और दूसरे वर्ष 318 रहा होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि जो 318 है इसमें 300 रुपया जो है ये उस राशि पर ब्याज, और ये 18 रुपया इस 300 पर ब्याज चक्रवृद्धि में होता है। बस आप ये निकाल लीजिए कि 300 का 18 कितना प्रतिशत है, बस आपका यही आंसर आ जाएगा, उतना प्रतिशत राशि पर लिया गया होगा। अब आप लोग जानते हैं 18 गुणे 100 बटा 300, 0 0 कट गया, 3 छंग 18 बराबर 6%। अब यही आ गई उस राशि पर। और अगर आप यक्स मानकर लगाते हैं तो काफ़ी लेंदी होगा, फार्मूले पर लगाएंगे काफ़ी लेंदी जाएगा, इसलिए इस ट्रिक से आप लोग लगाया करें, बहुत आसानी से लग जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं आपको वहाँ 100 क्वेश्चन के लिए कुल 90 मिनट मिलेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा फास्ट क्वेश्चन लगाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उन संख्याओं का अनुपात 9:7 है, संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलिए आप लोग 78 का पहले एक बार राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 का आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 80। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल 1575 तथा उनका अनुपात 9:7। अब हम मान लेते हैं एक संख्या 9x है और एक संख्या मान लेते हैं 7x है, ठीक है। अब उनका गुणनफल 1575 है तो 9x गुणे 7x बराबर 1575, तो 9 सत्ते 63 x² बराबर 1575।
यानी यक्स स्क्वायर बराबर 1575/63, 63 दूना 126, और बचे कितने 126 में 31 और 315 हो गया, 63 पंचे 315, एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो आप लोग जान गए एक्स बराबर 5। अब हमें एक्स का मान पता चला है, एक संख्या 9x थी, एक संख्या 7x थी, तो एक तो हो गया 9 पचे 45, एक हो गया 7 पचे 35। अब उनका योग पूछा जा रहा है तो हम जोड़ देंगे 80 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं साल पेपर ये समूह ग का है, ग्रुप सी का। अब ग्रुप डी वाले परेशान ना हो, उनका पेपर मैं कल करा दूंगा, लेकिन ये पेपर दोनों लोग देखें क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी का सिलेबस एक है। पेपर भले दो बनेगा, बस आपका जो होगा थोड़ा सा इससे इजी होगा। अगर आप टफ लेवल की तैयारी करेंगे तो आपको उस पेपर को देने में आसानी लगेगी। और ग्रुप सी वाले भी ग्रुप डी का जो मैं कल पेपर हल कराऊंगा वो भी देखिएगा, क्योंकि 50% 70% क्वेश्चन सेम रहते हैं, थोड़ा सा उनका लेवल डाउन कर दिया जाता है, आपका थोड़ा सा अप कर दिया जाता है। लेकिन ये पेपर दोनों लोग देखें, ग्रुप सी और डी की, और कल जो मैं कराऊंगा वो भी ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों देखें। और इससे पहले हिंदी वाले सर ने हिंदी का आपको कराया था पेपर एनालाइज दोनों का, ग्रुप सी और डी, जिन्होंने ना देखा हो चैनल पर विजिट करके देख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि 2x + 3y बराबर 31, y - z बराबर 4 और x + 2z बराबर 11, तो x + y + z का मान ज्ञात करें। चलिए आप लोग एक बार आंसर कर दीजिए, फिर मैं बताता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए क्वेश्चन नंबर 79 का। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा, आप लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन लंबा लगते हैं। और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी से 15। मैं इसके आपको हिंट्स बता दे रहा हूँ, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो थोड़ा लेंदी लगते हैं, इसका कोई सॉर्टिंग नहीं होता है। ये पहले तो आपको तीनों समीकरण आप जोड़ लीजिएगा, जो ये 3 समीकरण दिया है इसे आप पहले जोड़ लीजिएगा, ये वाला तीनों समीकरण आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद में आपस में 2 समीकरण जोड़कर घटा दीजिएगा और फिर x + y + z का मान आ जाएगा। अब अभी मैं अगर सॉल्व कराता हूँ तो आपका समय वेस्ट होगा, वीडियो लंबी होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 80 है, दो संख्याएं ऐसी है जिसके पहले संख्या के 2 गुना और दूसरी संख्या के 3 गुना का कुल योग 100 है, और पहली संख्या के 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुना का योग 120 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 80 का एक बार उत्तर कर दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब यहाँ पर आप जान गए कि पहले एक संख्या x मान लीजिए, एक संख्या y मान लीजिए, 2 गुना 2x + 3y का योग इसने बताया 100, और 3y + 2x का योग इसने बताया 3x + 2y का इसने योग बताया 120। अब आप इस समीकरण में 3 से गुणा कर लीजिए, इस समीकरण में 2 से गुणा कर लीजिए, तो आपका हल हो जाएगा। ऊपर मिल जाएगा आपको 2 दूनी 4x + 3y, 2 तियाँ 6y बराबर 100, और नीचे मिल जाएगा आपको 3 दूनी 6x + 3 दूनी 6y बराबर 120 तियाँ 360। अब आप लोग घटा दीजिएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा, आ जाएगा x का मान, मैं बता दे रहा हूँ, x का मान जो आएगा वो 32 आएगा और y का मान जो आएगा 12 आएगा। मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ। चलिए आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,000 है, यदि उनका कीमत 3:5:7 हो तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत मालूम है करें। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 81 का एक बार राइट आंसर कमेंट करें। चलिए आप लोग करते रहिए। दोस्तों इस टेस्ट पेपर को, ये पेपर कराने का मेरा सीधा मोटिव ये है कि आप लोग पैटर्न देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, और जो शाम को लाइव क्लास होगी उसमें मैं टेस्ट पेपर लाऊंगा और सभी चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मैं टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा और सबको सॉल्व भी कराऊंगा, ट्रिक कराऊंगा। बस इस समय मैं 25 क्वेश्चन लेकर आऊँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहा हूँ, फिर भी मैं आपको हिंट देता रहता हूँ। इस तरीके लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, 9,000। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए कैसे लगेगा ये। चलिए यहाँ पर 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,000 बताया गया था, यानी कि उनका योग जो मूल्य का हो जाएगा वो 15,000 × 3 यानी 45,000 हो जाएगा। अब आप लोग जानिए, ध्यान दीजिए, यहाँ 3:5:7 अर्थात 3x + 5x + 7x इन तीनों का योग हो जाएगा बराबर 45,000 के। आप दिखा दीजिए, 5 3 8 7 15 x बराबर 45,000, तो x बराबर 45,000
बटा 15, 15 तिया 45, 3000 आ जाएगा एक्स का मान। अब एक्स बराबर जब 3000 आ गया तो अगर सबसे सस्ती वस्तु पूछे तो 3 त्रिक का 9000, और अगर सबसे महंगी पूछता तो 7 त्रिक 21,000। यहाँ पर सबसे सस्ती वस्तु पूछा जा रहा है तो 9000। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। अंजलि 8 दिनों में एक काम कर सकती है। अंजलि ने यह काम 320 रुपये लिया। लावड़िया की मदद से वह 6 दिनों में काम खत्म कर देती है। लावड़िया का हिस्सा कितना होगा? चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 82 का एक बार सही उत्तर कर दीजिए। आप लोग आंसर करते रहिए। चलिए आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 80। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 6 दिनों में जब यहाँ पर लावड़िया मिल गई तो उसने 6 दिन में काम समाप्त कर लिया, पहले 8 दिन में वो समाप्त करती। तो इसके 2 दिन का काम जो है, 2 दिन में ये कितना काम, जितना अंजलि 2 दिन में काम करती है उतना लावड़िया ने 6 दिन में काम किया। तो इसका पूरा काम अगर लावड़िया को दे दिया जाता तो ये 6 चौके 24, 4 दूनी 8, ये 4 भाग में काम इसका रख दो और 6 चौके 24 दिन में करती। आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पर 8 दिन में अंजलि कर रही थी, जब लावड़िया मिली तो 6 दिन में उसने किया, अर्थात 2 दिन का काम लावड़िया ने 6 दिन में समाप्त किया। तो 8 दिन में जो काम कर रहा है वो लावड़िया 6 चौके 24 दिन में करती। अब आप जान गए कि अंजलि 8 दिन में उस काम को खत्म कर सकती है और लावड़िया 24 दिन में। इनका 1:3 इनके काम का आपको अनुपात मिल गया, किस अनुपात में काम कर दिया। पैसे को इसी अनुपात में आप बांट दीजिए। तो x + 3x बांटना कितने में है? 320 में। तो x बराबर 4x बराबर 320, x बराबर 80 आ जाएगा। तो लवड़िया का हिस्सा 80 और अंजलि का 240। अब आपको लवड़िया का बताना है तो 80 बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। विभिन्न लंबाई के 2 रेखाखंडों पर बनाए गए 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़े रेखाखंड की लंबाई का पता लगाए यदि एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर लंबी है। चलिए आप लोग पहले एक बार कमेंट कर दीजिए 83 का राइट आंसर। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पर आप बताया गया है कि 2 रेखाखंड है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक 2 सेंटीमीटर छोटी, यानी एक्स स्क्वायर एक का कर लीजिए -x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 32 की दिखा दीजिए। आप लोग दोनों के वर्गों का योग कर दिया गया और अंतर 32 और एक 2 सेंटीमीटर छोटी थी तो मैंने एक को x माना, एक को x - 2 माना। आप इसी को हल कर लीजिएगा, x का मान 9 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का यह 49 डिग्री सेल्सियस था। अगर गुरुवार को यह 50 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान मालूम करें। चलिए आप लोग फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 84 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 47 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ 3 का औसत बता दिया गया है 48, यानी कि इनका योग आप जानेंगे 144 हो जाएगा और इन 3 का 49 बताया गया, इनका योग 147 हो जाएगा। जिसमें से हमें गुरुवार का बता दिया गया 50, तो हम अगर 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 97 बुधवार और मंगलवार का। और यहाँ अगर बुधवार मंगलवार का 144 में 97 घटा दें तो हम सोमवार का मालूम चल जाएगा। तो 144 में 97 अगर हम घटा दें तो हमारा आंसर 47 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा सोमवार का हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको 25 में लगभग 20-22 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत इजी लग जाएंगे। बस 2-4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो थोड़ा टफ रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को चलते हैं। राजू और रामू ने 3:2 के अनुपात में एक व्यापार में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 5% दान में जाता है और राजू का हिस्सा 855 है तो कुल मुनाफे को ज्ञात करिए। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर करिए। चलिए करते रहिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी सही है, 1500। चलिए देखिए बहुत अच्छी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसका आपको। अनुपात मान लीजिए 3x + 2x और 100% मुनाफा हुआ, 100% मुनाफा हुआ, जिसमें में से 5% दान में दे दिया तो 95% में इन दोनों ने बांटा। तो अब आप यहाँ पर 3x + 2x जो है ये 95 के बराबर दिखा सकते हैं। 5x बराबर 95, x बराबर 95/5, 19 × 5 = 95, यानी 19 दिया 57% एक को दिया गया, 38% एक को दिया गया, 57% एक को दिया गया, 38% एक व्यक्ति को दिया गया। अब राजू का हिस्सा जो 855 है, ठीक है, राजू का हिस्सा 855 और यहाँ राजू का जो है अनुपात 3 है तो 57% 855 के बराबर है। इसका मतलब तो 855 भागी 57 और गुणे 100। अब आप लोग इसी को हल कर लीजिए।
57 को भाग दे दीजिए 855 से, और उसके बाद में 100 से आप लोग गुणा करा दीजिएगा। और यहाँ पर किसका हिस्सा आ जाएगा, राजू का हिस्सा जो 855। तो कुल मुनाफे को ज्ञात किए, तो ये 100% कुल मुनाफा आपको आ जाएगा 1500 रुपया। ठीक है। अगर यहाँ पर पूछता, आप लोग ध्यान दे लीजिए, अगर पूछता रामू का हिस्सा, तो यहाँ हम 100 से नहीं गुणा कराते, ये जो मैंने 100 से गुणा कराया है, यहाँ पर मैं राजू के हिस्से के लिए 38% से गुणा करा देता और मैं राजू का हिस्सा निकाल लेता। दान अगर पूछा जाता तो 5 से गुणा करा देता। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 दिन जो आपकी तैयारी में बचा, इतनी अच्छी अच्छी मैं ट्रिक बताऊंगा, आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए एक एक चैप्टर वाइज पढ़ने में। इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक मैं बताऊंगा सारे चैप्टरों का। आप लोग जब एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोग देखिएगा कि सर ने जो ट्रिक आपको बताई है बहुत काम की ट्रिक है। आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ईजी से ईजी में आपको बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आप अदर यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, चैनल पर बहुत लेंदी एक्स वाई मानकर उन्होंने लगाया है, कई बुक में आप देख सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा आपको ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। किसी राशि पर 10 साल के लिए प्रति वर्ष 6% और 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 100 रुपया है, उस राशि को ज्ञात करिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर करिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 86 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। पहले आप यहाँ पर राशि मान लीजिए 100, ठीक है। फिर 6% ब्याज के हिसाब से उसने 10 साल के लिए, तो गुणे 6, आप लोग 10 साल का ब्याज निकाल लीजिए बटे 100, कितना हो जाएगा 60। अब 10 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, उसकी 160 हो जाएगी। और आप लोग ध्यान दीजिए, और जब 2 वर्ष के लिए उस 100 रुपये को उसी पर 2 वर्ष के लिए 5% पर लेता है, तो 10 रुपया ब्याज होता है, तब राशि हो जाती है उसका 110। अब पहले 160 हुआ, तब 100 अंतर 50% का आ रहा है, 50, और राशि में 100 रुपये का अंतर आ रहा है। इसका मतलब 100 जो है ये 50 के बराबर है, तो 100 को हम 50 से भाग दे देंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो हमें 100% राशि आता हो जाएगी। 50 दूनी 100, 2 गुणे 100, 100 दूनी 200। दोस्तों अगर ट्रिक आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर बता दीजिए, गॉट इट लिखकर, यस सर आपकी ट्रिक बहुत अच्छी है। और शाम को जो वीडियो आएगी उसमें हम लाइव जरूर आएंगे। और आप लोग वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो इस वीडियो का मैं एम रखता हूँ 500 लाइक, आपको इस एम को कंप्लीट करना है। अगर अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को आपको शेयर भी करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। यदि x + y + z बराबर 9 और x y y z और z x का योग 40, तो x² + y² + z² का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए आप लोग देखिए किस ट्रिक से मैं लगा रहा हूँ। पहले तो आपको x + y + z का होल स्क्वायर लिख लीजिए, और बराबर क्या होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यहाँ पर लिख सकते हैं हम। 9 दिया गया था इसका मान, तो इसका होल स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब इसे आप जब खोलेंगे तो x² + y² + z² और +2 आप कॉमन कर तब लिख लीजिए xy + yz + zx बराबर 81। अब इसका मान आप जानते हैं, इसका मान 40 बता दिया गया है, तो x² + y² + z² + 2 गुणे 40 बराबर 81। अब इसका मान 80 हो जाएगा, तो x² + y² + z² बराबर 81 माइनस 80, तो x² + y² + z² बराबर 1। यही आपका आंसर आ जाएगा। इससे अच्छी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, इसी ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन को हल किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। रमेश 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरने वाली एक ट्रेन देख रहा है। ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। यह ट्रेन 2 मिनट में पुल से गुजरती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करिए। चलिए मैं बताता हूँ हम लोग किस तरीके से लगाएं, सबसे अच्छी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर लंबे पुल यहाँ बता दिया, इसका मतलब 1000 मीटर का पुल है। और ट्रेन को, जब ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करेगी तो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई को चलना होगा, और यहाँ पर बताई गई है जो ट्रेन है वो पुल की लंबाई की आधी है, इसका मतलब 500 मीटर की लंबाई का ट्रेन। अब 1500 मीटर उसे तय करना है, और ये कितनी देरी में तय करता है, 2 मिनट में। तो आप लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी तो हमारे पास क्या हो गया 1500, और समय हमारे पास 120 सेकंड 2 मिनट को लिख सकते हैं। अब 12 12 दूनी 24, 12.5 मीटर पर सेकंड यहाँ आया, चाल जो आई 12.5 मीटर पर सेकंड है। अब इसको हम पहले किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करा देते हैं, गुणे 18/5, ठीक है। 5 दूनी 10 और पॉइंट इधर चला गया 2, 50 25
18 गुणे 2.5, तो 18 पंचे 90, हासिल आया 9, 18 दूना 36, 9 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड निकल गई। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। हरीश और सीमा की आयु का गुणनफल 240 है। यह सीमा की आयु दोगुने हरीश की आयु से 4 साल अधिक है, तो सीमा की आयु वर्षों में कितनी होगी। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर बताया गया है गुणनफल 240 से दोनों की आयु का, तो पहले आप एक को x मान लीजिए और यहाँ पर बताया गया दोगुने से 4 वर्ष कम है यानी 2x माइनस 4। अब इसका आप गुणा करा लीजिए दोनों का और बराबर 240 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 240। अब यहाँ आप लोग 2 कॉमन कर लीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 120 दूना 240। अब यहाँ आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 120, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 बराबर 0। इसका आप गुणनखंड कर दीजिए 10 माइनस 12 पर, तो आपको मिल जाएगा x माइनस 12 और x माइनस 10, तो x माइनस 12 बराबर 0 प्लस मिलेगा, तो x बराबर 12। अब आपको x बराबर 12 यहाँ पर प्लस होगा, तो x बराबर माइनस 10 कभी आयु माइनस में होती नहीं, इसलिए हम यही वाला लेंगे जो मान पॉजिटिव में आए 12 वर्ष, तो x का मान हमें 12 वर्ष मिल गया। यही क्वेश्चन में पूछा था, उसकी आयु कितनी है, ये ऑप्शन ए सही है 12 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। रमेश ने गैस स्टोव खरीदा और इसकी मूल कीमत से 10% कम भुगतान किया। यदि उसने इसे खरीद कीमत पर 30% लाभ से इसे बेच दिया तो रमेश ने मूल कीमत पर कितना लाभ अर्जित किया। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 90 का एक बार आंसर कर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही उत्तर है वो आपको ऑप्शन डी सही है। अब इसमें आप पहले गैस स्टोव का कीमत 100 रुपया मान लीजिए था, 10% कम पर उसने लाया 90 रुपये में लेकर आया। उसके बाद में इसने इस पर 30% लाभ लिया यानी 9 तरीक 27 रुपये इसने लाभ लेकर कितने बेच दिया 117 में। अब मूल कीमत पर आप देख रहे हैं कितना लाभ होगा, 100 पर 17, 100 का 17 कितना हो जाएगा 17%। दोस्तों आप लोगों को इस ट्रिक से कोई यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, आप लोगों को मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने, और बस आप लोग 7 दिन मेरे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर मत करिएगा। इस वीडियो में जो मैंने लाइक का एम रखा है वो आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। एक विभाजन में एक छात्र ने 36 के बजाय विभाजक के रूप में 63 लिया, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर ज्ञात करिए। चलिए आप लोग आंसर एक बार कर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार जो हाईकोर्ट का पेपर हुआ था उसमें, और इसी तरीके से फिर से पेपर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 91 का एक बार सही उत्तर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, 36 की बजाय उसने विभाजक के रूप में 63 से भाग दे दिया तो उत्तर 24 है। इसका मतलब आप 63 गुणे 24 कर दीजिए, आपका संख्या आ जाएगा 1512। अब इसको आप लोग 36 से भाग दे दीजिए तो आंसर आप लोग का मिल जाएगा कि 42 उसका उत्तर सही था। दोस्तों इस तरीके से मैंने 16 क्वेश्चन कराए और अभी मेरे पास 11 क्वेश्चन की और बच गए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो आप लोग पहले हमें इतना मैंने कराया है, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा बोर हो जाएं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता दीजिएगा, सर इसका 11 जो 10 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन और बचे उसको भी करा दीजिए और ग्रुप सी डी वाला भी करा दीजिए। और आप लोग को लाइव शेड्यूल मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये रहा हमारा लाइव शेड्यूल। इस टाइम पर आज से आप लोग शाम आ जाइएगा, बहुत अच्छी क्लास चलने वाली है। और अगर आपको इसका 9 क्वेश्चन का और वीडियो चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, सर उसका भी बना दीजिए और ग्रुप डी वालों का भी बना दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आज शाम 5 बजे से आपको क्लास चलने लगेगी। समान हिंदी 5 बजे, समान ज्ञान 7 बजे, मैथमेटिक्स 9 बजे, इंग्लिश 10 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।